अस्सलाम वालेकुम। जो एंटी हाइपरटेंसिव का पार्ट 1 है वो अवेलेबल है और पार्ट 2 में हम अब डिस्कस करेंगे ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव की क्लासेस जो है, सबसे पहले जो है हम हाइपरटेंशन को ट्रीट करते हैं तो हम सबसे पहले डायूरेटिक्स पेशेंट में एडमिनिस्टर करते हैं। डायूरेटिक्स क्या है? नाम से ही हमें जाहिर है कि डाई मीन्स डाइल्यूट, यूरेटिक्स मीन्स यूरिन, जो आपके यूरिन को डाइल्यूट करें। ठीक है, जब यूरिन डाइल्यूट होगा मीन्स बॉडी में से जो वाटर है, वाटर की कंसंट्रेशन लो होगी, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, इस तरह ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर कम होगा। ये डायूरेटिक्स का ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब हमारे पास डायूरेटिक्स में भी फर्दर क्लासेस हैं और इस डायूरेटिक्स पे हमने अलहदा से एक चैप्टर भी पढ़ना है। तो ये सबसे पहले इसमें यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इसका डायूरेटिक्स का। हाइपरटेंशन में ये ड्रग एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ होती है। सबसे पहले हम एडमिनिस्टर करते हैं डायूरेटिक्स और इसकी फर्दर क्लासेस थायजाइड, लूप और पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। थायजाइड में हमारे पास जो एजेंट्स हैं वो हाइड्रोक्लोरोथायजाइड है, क्लोरथैलिडोन है और मिटोलाजोन है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये सोडियम की कंसंट्रेशन कम करती है। जब सोडियम की कंसंट्रेशन कम होती है, सोडियम रिलीज होता है बॉडी में से, तो ऑब्वियसली वाटर भी रिलीज होगा। वाटर, बिकॉज वाटर मूव्स फ्रॉम लो स्लूट कंसंट्रेशन टू हाई स्लूट कंसंट्रेशन, तो यूरिन जो है वो डाइल्यूट हो जाएगी, यूरिन डाइल्यूट हो जाएगी। हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा तो कार्डिक आउटपुट ऑटोमेटिकली कम होगा। कार्डिक आउटपुट कम होगा, रीनल ब्लड फ्लो कम होगा और ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। बाय द वे हम इसको कंबाइन करके देते हैं बाकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की जो क्लासेस हमने पढ़नी भी हैं आगे, बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, आर्ब्स एंड पोटेशियम स्पेरिंग ड्रग के साथ। मीटोलाजोन, इसमें ना मीटोलाजोन के अलावा विद एक्सेप्शन बाकी जो ड्रग्स हैं वो क्रोनिक किडनी फेलियर में इफेक्टिव नहीं है, स्पेशली जहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 30 ml से जो है वो कम है। और इसके एडवर्स इफेक्ट्स में हम देखेंगे हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपोयूरेसीमिया और हाइपोकैलीमिया। फिर हमारे पास सेकंड क्लास आ जाती है डायूरेटिक्स की, फिरोसिमाइड, टोर्सिमाइड, ब्यूमेटानाइड एंड एथाक्रेनिक एसिड। इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि सोडियम की कंसंट्रेशन बॉडी में से कम होगी, क्लोराइड की भी कंसंट्रेशन कम करेगा, तो वाटर भी लूज होगा, मतलब वाटर की कंसंट्रेशन बॉडी में से कम होगी और ऐसे डायूरेटिक एक्ट करेगा, यूरिन जो होगी यूरिन को डाइल्यूट कर देगा। और रीनल वस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि जब रीनल हाइपरटेंशन होती है या तो किडनी जो रीनल की आर्टरीज हैं उनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। रीनल वस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगी, जब रेजिस्टेंस कम होगी तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ब्लड फ्लो जो है इसमें इंक्रीज करेगा। और जो रीनल वस्कुलर रेजिस्टेंस कम होती है जब बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो इन्हांस हो जाता है, तो इस तरह ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। एडीआरस में इसके एडवर्स इफेक्ट्स में हाइपोकैलीमिया है और इसके अलावा ये जो है ना कैल्शियम कंटेंट जो है ऑफ यूरिन इंक्रीज करती है। और ये चीज़ हमने थायजाइड डायूरेटिक्स में याद रखनी है कि थायजाइड डायूरेटिक्स जो है वो डिक्रीज करेंगे कैल्शियम कंटेंट ऑफ यूरिन। और ये हाइपरटेंशन में इतनी ज़्यादा एज अ फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इसको यूज़ नहीं करते, मेनली हार्ट फेलियर और एडीमा को मैनेज करता है। इसके साथ पोटेशियम स्पेरिंग ड्रग्स में एमिलोराइड और ट्राइएमटेरिन और स्पाइरोनोलैक्टोन, एपिलिरोनोन, ये ड्रग्स हैं। एमिलोराइड और ट्राइएमटेरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये एपिथेलियल सोडियम ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करती हैं एट कलेक्टिंग डक्ट एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। रीअब्जॉर्प्शन जो है इसकी इनहिबिट करती है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द एपिथेलियल सोडियम ट्रांसपोर्ट एट क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट में और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में नॉर्मली सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है, लेकिन ये इसको इनहिबिट करती है। ये जब इसको इनहिबिट करेंगे तो सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो फॉल करेगी, सोडियम की कंसंट्रेशन बॉडी में फॉल करेगी और सोडियम एक्सक्रीट आउट होगा। जब ये एक्सक्रीट आउट होगा तो वाटर भी ऑटोमेटिकली बॉडी में से डिक्रीज होगा और ये मतलब एक्सक्रीट आउट होगा, तो यूरिन डाइल्यूट होगा। स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लिरिनोन, ये एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। एल्डोस्टेरोन जो है वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है नॉर्मली, और सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है तो वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, बट एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एल्डोस्टेरोन एक्ट नहीं करेगा तो सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। और ये प्लस पोटेशियम का लॉस जो है यूरिन में ये डिक्रीज करवाती हैं। डेट्स वाई, क्योंकि इन दोनों ड्रग्स जो है ना, लूप डायूरेटिक और थायजाइड डायूरेटिक में हाइपोकैलीमिया हो जाता है, तो हम पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स जो है इसको इसके साथ एडमिनिस्टर करते हैं।
फिर हमारे पास नेक्स्ट क्लास जो है एंटी हाइपरटेंसिव की जो हमने डिस्कस करनी है आज, दैट्स बीटा ब्लॉकर्स। एंड बीटा ब्लॉकर पर बीटा ब्लॉकर भी हमने बहुत डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ना है जब हमने पढ़ना है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट में, ठीक है। लेकिन अभी हम बीटा ब्लॉकर ये है कि हाइपरटेंशन में इसको एडमिनिस्टर करते हैं। बीटा ब्लॉकर के जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि कार्डिक आउटपुट डिक्रीज करते हैं। कार्डिक आउटपुट डिक्रीज कैसे करता है? बीटा ब्लॉकर जो है वो बीटा 1 नॉर्मली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो एपिनेफ्रीन जाके बीटा नॉर्मली ऐसे होता है कि ये हमारा हार्ट है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो ये बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं हमारे हार्ट के ऊपर, उस पर एपिनेफ्रीन जाके बाइंड करेगी, ठीक है। एपिनेफ्रीन बाइंड करती है तो हार्ट रेट एनहांस हो जाता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एनहांस हो जाती है और कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है नॉर्मली जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। लेकिन ये बीटा 1 को ब्लॉकर एज अ बीटा 1 ब्लॉकर एक्ट करेगी। एपिनेफ्रीन की छुट्टी हो गई बस। एपिनेफ्रीन के अब देखें कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऑपोजिट जाएगी। हार्ट रेट कम, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम, कार्डिक आउटपुट कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा और ब्लड वॉल्यूम भी कम होगा। इस तरह फिर ब्लड प्रेशर भी मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, बट एज ये बीटा 1 ब्लॉकर एक्ट करेगी ना, क्योंकि नॉर्मली बीटा 1 रिसेप्टर पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एपिनेफ्रीन एक्ट करती है, ठीक है। अब जब हमने बीटा 1 ब्लॉकर लेकर आना है तो बीटा 1 ब्लॉकर हम जब पेशेंट लेगा तो वो एपिनेफ्रीन की जगह बाइंड करेगा और अब सब ऑपोजिट होगा। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसका इफेक्ट कम होगा, ये सब कुछ अब डिक्रीज होगा। हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कार्डिक आउटपुट, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, ये सब कुछ जो है डिक्रीज होगा। अब कार्डिक आउटपुट इसका इसी तरह मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जिसे यहाँ भी समझाया है। कार्डिक आउटपुट कम होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो का इफेक्ट कम होगा। हमने हाइपरटेंशन के पहले लेक्चर में पढ़ा है कि जब हाइपरटेंशन का मैकेनिज्म होता है तो एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन बढ़ जाता है रास सिस्टम में, रीनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में, तो ये भी डिक्रीज होगी। ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है और ये एल्डोस्टेरोन का पता है कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है, फिर वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है और ये इनको भी डिक्रीज करेगा। ओवरऑल जो है ना ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। ये इसको हम हाइपरटेंशन में भी यूज़ करते हैं और हाइपरटेंशन के अंदर हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के, और साथ में बाकी जो हाइपरटेंसिव पेशेंट विथ concomitant heart disease such as supraventricular tachyarrhythmias, atrial fibrillation, flutters, myocardial infarction, ischemic heart disease, जिनको साथ में chronic heart failure भी होता है। अब जो बाय द वे एस्थमा के पेशेंट में, सेकेंड एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के पेशेंट में, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस के जो जिनको होती है ना, उसके अंदर हम इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं करते यूज़, ठीक है। ADRs में हाइपोटेंशन हो जाएगा, ब्रैडिकार्डिया अगर बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया, फिटीक, इंसोम्निया, सेक्सुअल डिसफंक्शन। बाकी ये थोड़ा सा ऑल्टरेट कराती है सीरम लिपिड प्रोफाइल को, कि HDL कम हो जाता है और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो जाते हैं, और इसको फ़ौरन से विड्रॉ नहीं करते, इट मस्ट बी टैपर्ड, मतलब इसकी डोज आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा जो है ना एड्रीनो बीटा ब्लॉकर्स के लिए को फर्दर इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाने के लिए ना मैं एक टेबल एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको मतलब रफली डायग्रामेटिकली एक चीज़ बता दी है, ठीक है। एक बाय द वे एक टेबल है हमारे पास, लिपनकॉर्ड की बुक पे ये टेबल अवेलेबल है। बीटा ब्लॉकर जो है ना, बीटा ब्लॉकर ऑब्वियसली बीटा 1 रिसेप्टर्स पे जाके हार्ट के बाइंड करते हैं। नॉर्मली जो हमारा हार्ट है उस पर मैंने आपको पहले भी बताया है ये बीटा 1 है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो एपिनेफ्रीन बाइंड करती है,
नॉर्मली, और वो कार्डिक आउटपुट इन्हेंस कराती है। सो ये कार्डिक आउटपुट डिक्रीज कर देते हैं। ये एपिनेफ्रिन जो है वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज कराती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये डिक्रीज कर देते हैं। एंजियोटेंसिन कम हो जाता है, एंजियोटेंसिन कम होगा तो एल्डोस्टेरोन भी नहीं प्रोड्यूस होगा, सोडियम वाटर इंटेंशन नहीं होगी, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा। एंजियोटेंसिन कम प्रोड्यूस होगा जो कि पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर, तो रीनिन जो है एंजाइम जो किडनी रिलीज करती है वो भी कम होगा, उसकी प्रोडक्शन भी कम होगी, और बीटा 1 रिसेप्टर्स जो है वो किडनी पे एक्टिवेट कम होंगे। ओवरऑल ये सारा मैकेनिज्म मिलके जो है ना ब्लड प्रेशर डिक्रीज करा देगा। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एस इनहिबिटर, आर्ब्स और बाकी जो क्लासेस हैं एंटी हाइपरटेंसिव की। और जो भी आपको क्यूरी है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।